हेलो एवरीवन। तो हमने JFET कर लिया था कल, ठीक है। तो हम बोल रहे थे FET होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और जो BJT होता है जो हमने NPN PN ट्रांजिस्टर पढ़े, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, उनमें अंतर देखेंगे एक बार कि क्या कंपैरिजन है दोनों में, ठीक है। तो एक बार देखते हैं, इधर हम FET लिखते हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यहाँ BJT बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो अब देखना, हमने पढ़ा था जो हमारा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, ठीक है। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में क्या लिख सकते हैं? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। FET इज ए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, ठीक है। और ये जो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, ये हमारा करंट कंट्रोल डिवाइस है, करंट कंट्रोल डिवाइस। नेक्स्ट अगर हम देखें तो FET होता है हमारा, जो इनके ऑपरेशन में जो FET, क्या तो चार्ज कैरियर्स होते हैं होल या इलेक्ट्रॉन, तो या तो होल पे डिपेंड करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन्स पे, दोनों पे एक साथ डिपेंड नहीं करता, क्या तो होल पे करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन पे। इसी वजह से इसको यूनिपोलर ट्रांजिस्टर भी कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम BJT में देखें तो ये इलेक्ट्रॉन तथा होल दोनों चार्ज कैरियर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसे बाईपोलर ट्रांजिस्टर कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? यूनिपोलर ट्रांजिस्टर, इसको बाईपोलर ट्रांजिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, जो FET होता है उसमें जो इनपुट रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है, ठीक है। तो इनकी जो रेंज होती है वो लगभग रेजिस्टेंस की 10⁸ टू 10⁻10 ओम होती है, ठीक है। इसी प्रकार अगर इसमें देखें, इसकी ऑर्डर क्या होती है, इसका ऑर्डर देखें तो 10⁻2 से 10⁻4 ओम के लगभग होती है, मतलब FET की कंपैरिजन में तो बहुत कम होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो FET होता है, इसमें जो वोल्टेज गेन होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि जो कंडक्टेंस होता है, अंतरचालकता, वो कम होती है। इस कारण जो वोल्टेज गेन होता है स्मॉल होता है, का छोटा होता है, ठीक है। और इसकी कंपैरिजन में अगर हम BJT में देखें तो इसकी जो ट्रांसकंडक्टेंस है वो अधिक होने के कारण इसकी वोल्टेज गेन FET से ज़्यादा होती है, लार्ज होती है कंपैरिजन टू FET। नेक्स्ट देखें, जो FET ट्रांजिस्टर होता है, इसमें जो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी वो होती है अच्छी होती है, उसमें जो स्थायित्व होता है वो अच्छा होता है, बल्कि BJT में जो थर्मल स्टेबिलिटी वो कम होती है। थर्मल स्टेबिलिटी इज बेटर, ठीक है। यहाँ अगर थर्मल स्टेबिलिटी देखें इज पुअर, ठीक है। तो ये इनमें अंतर थे, वोल्टेज गेन कम होता है, वोल्टेज गेन अधिक होता है इसकी कंपैरिजन में, थर्मल स्टेबिलिटी इसकी अच्छी होती है, इसकी बहुत कम होती है। क्लियर? ये जो इनमें डिफरेंस है ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में जनरली, इस वजह से इसको पहले करवा दिया। अब जो हमारा बच रहा है नेक्स्ट MOSFET वो करते हैं।
क्या है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये जो मॉसफेट है हमारा, जो जेएफईटी संधि क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, उसकी कंपैरिजन में बहुत अच्छा है, बेटर है। ठीक है, क्योंकि जेएफईटी की कंपैरिजन इससे करें तो ये थोड़ा कॉस्टली नहीं पड़ता, लो कॉस्ट में मिल जाता है। ठीक है, तो ये भी 2 टाइप का होता है, एन चैनल मॉसफेट, ठीक है, और सेकंड होता है पी चैनल मॉसफेट। एन चैनल मॉसफेट, पी चैनल मॉसफेट, इसकी हम स्ट्रक्चर देखेंगे कैसे होते हैं, इनकी सिंबल देखेंगे कैसे होते हैं। ठीक है, कल देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर वगैरह। ओके।